बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। जी जिनपिंग कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान अरब चाइना समिट और दूसरे प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। अमेरिका के साथ दोनों मुल्कों के तनाव के बीच जी का दौरा, क्या नया आलमी महाज बन रहा है। रशिया के हवाई अड्डे पर यूक्रेन का हमला, मॉस्को ने एक बार फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, कई इलाके पानी और बिजली से महरूम। इंडिया हमारी तकलीफों से फायदा उठा रहा है, रशिया से तेल खरीदने पर यूक्रेन का सख्त एहतजाज, जयशंकर के बयान पर तनकीद। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इंडिया और सेंट्रल एशिया के NSAs की मीटिंग, मज़ार शरीफ में बस पर हमला। ईरान में सिपाही के कत्ल पर 5 को सजाए मौत, 11 को जेल की सजाएं। अल जजीरा, शीरीन अबू आकिला की मौत पर ICC पहुंच गया, हमास ने फलस्तीनियों से कहा साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अक्सा को खाली ना छोड़ें। हैदराबाद और दूसरे मकामात पर बाबरी मस्जिद की याद मनाई गई, असद ओवैसी ने कहा 6 दिसंबर हमेशा काला दिन रहेगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना के सदर जी जिनपिंग 4 शंबे को सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे। सऊदी मीडिया में कंफर्म किया गया कि जी 7 से 9 दिसंबर को सरकारी दौरा करेंगे। वो सऊदी चाइनीज समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट की सदारत शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करेंगे। इस समिट में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के अलावा चाइना और GCC और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात का भी जायज़ा लिया जाएगा। चाइना और अरब मुल्क मईशत और तरक्की के शोबे में ताउन मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अमरीका और इन दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव काफ़ी बड़ा हुआ है। जी जिनपिंग रियाद में चाइना अरब समिट और चाइना GCC समिट में हिस्सा लेंगे और कई दूसरे प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। कम से कम 14 अरब मुल्कों के लीडर्स चाइना अरब समिट में हिस्सा लेंगे। एक्सपर्ट्स ने इसे चाइना अरब ताल्लुकात का एक अहम मोड़ करार दिया है और ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या दुनिया में एक नया इत्तेहाद बन रहा है। कई महीनों से ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि चाइना के सदर सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जो मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे अहम इत्तेहादी है। बीजिंग में चाइना की वजारत खारजा के अहदेदारों ने इस दौरे के बारे में अब तक खामोशी अख्तियार की है, लेकिन पहचान ना बताने की ख्वाहिश पर बाज़ सफारतकारों ने दौरे की तस्दीक की। पिछले महीने सऊदी हुकूमत ने बाज़ रिपोर्टर्स को चाइना अरब समिट के मौके पर रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था, लेकिन तारीख नहीं दी थी। सऊदी अरब के अहदेदारों ने इस ताल्लुक़ से पूछे जाने पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकारी मीडिया में कहा गया कि 4 शंबे से 3 दिन का दौरा होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पर्दे के पीछे बहुत सी सरगर्मियाँ हो रही हैं। हालिया अरसे में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार के मसले पर कशमकश पैदा हुई। अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब यूक्रेन जंग के असरात को कम से कम करने के लिए तेल की पैदावार बढ़ाए, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम OPEC का एक अहम रुकन है। इस ग्रुप में रशिया भी शामिल है, जो तेल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन हालिया अरसे में मगरबी मुल्कों ने रशिया के तेल पर पाबंदियाँ लगाई हैं। यूक्रेन में पानी और बिजली का बहरान और सख्त हो गया है। रशिया ने ताज़ा हमलों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के कई इलाके मुतासर हुए हैं और आने वाले दिनों में पूरे कीव के इलाके बिजली से महरूम रहेंगे। रशिया ने ताज़ा हमलों में कल रात अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि मंगल की शाम तक हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिशें की जाएंगी और पावर स्टेशन में काम बहाल करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क में टेम्परेचर कई जगह 0 से नीचे गिर गया है। लाखों लोग पानी और बिजली से महरूम हैं। इसके नतीजे में कई लोगों की जानें भी खतरे में पड़ गई हैं।
रशिया के एक फौजी अड्डे पर ड्रोन्स के जरिए ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद रशिया ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज किए। मॉस्को ने कहा कि उसने कुर्सुक इलाके में एक एयरबेस को निशाना बनाए जाने के बाद ये कार्रवाई की। बाज़ दूसरे इलाकों में भी इस तरह के हमले किए गए, जिनमें हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इलाके के गवर्नर ने बताया कि यूक्रेन सरहद के करीब एयरफील्ड को निशाना बनाया गया। एक दिन पहले मॉस्को ने कहा था कि यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए रशिया की ज़मीन पर 2 फौजी अड्डों को टारगेट किया। रशिया ने इन हमलों के जवाब में भारी हमले किए, जिनमें यूक्रेन के अलग अलग मकामात पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से पानी और बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कई हमलों को कामयाबी से रोका गया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने 60 से ज़्यादा मिसाइलों को रोका है। एक समझौते के तहत रशिया के 60 कैदियों को यूक्रेन से रिहा किया गया। रशियन हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि खुसूसी फौजी ऑपरेशन के बाद ही अमन बातचीत होगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने एक दिन पहले कहा कि यूक्रेन जंग यकीनन बातचीत और सफारतकारी के जरिए ही खत्म होगी। यूक्रेन ने रशिया से तेल खरीदने पर इंडिया पर सख्त तनकीद की है और एक बयान में कहा है कि आप हमारी तकलीफ़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। यूक्रेन के लोग रशिया की जारहियत से तकलीफ़ में हैं और रोज़ाना मर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा डिमित्री कुलेबाव ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के एक बयान का जवाब देते हुए ये बात कही। जयशंकर ने कहा था कि इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहेगा। उन्होंने पाबंदियों के लिए यूरोपीय यूनियन पर तनकीद भी की। यूक्रेन के वजीर ने कहा कि इंडिया को यूक्रेन में इंसानी तकलीफ़ों के जाविये से हालात को देखना चाहिए। जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो रशिया से तेल खरीदने के मसले पर दोहरा मेयार अख्तियार कर रहा है। उन्होंने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद ये बयान जारी किया था। रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूक्रेन के बड़े इलाके पर रशिया का कब्जा है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारा मसला यह है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सोवियत दौर में बनाए गए थे, इसलिए रशिया के पास उन्हें टारगेट करने के लिए तमाम नक्शे और तकनीकी दस्तावेज़ात मौजूद हैं और वो एक के बाद एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में एक बस पर हमला हुआ है, जिससे कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। इस बस में पेट्रोलियम कंपनी के मुलाजिमीन को ले जाया जा रहा था। ये वाक़या मंगल को सुबह 7 बजे पेश आया। इस बम को सड़क पर रखी गई एक बंडी में छुपाया गया था। जैसे ही बस वहाँ से गुजरी, धमाका हो गया। मज़ार शरीफ सूबे बलख में है। फौरी तौर पर किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन जब से तालिबान हुकूमत आई है, आईसिस या दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। पिछले महीने समनगन सूबे के ऐबक शहर में एक स्कूल में धमाके से कम 19 लोग हलाक और 24 जख्मी हुए थे। इनमें ज़्यादातर बच्चे थे। मई के महीने में मज़ार शरीफ की एक मस्जिद में धमाके से 9 लोग जाँ बहक हुए थे। इंडिया और सेंट्रल एशिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने अफ़गानिस्तान को पुरअमन, महफूज, मजबूत और ख़ुद मुख्तार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि मुल्क में बाहर से दखल अंदाजियाँ नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसकी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने मेज़बानी की। इस कॉन्फ्रेंस में खित्ते के चैलेंजेस, ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के बारे में बातचीत की गई और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के बारे में ख़यालात का तबादला किया गया। कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स NSAs ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। तुर्कमानिस्तान की नुमाइंदगी इंडिया में तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर ने की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने इस बात से इत्तफाक किया कि दहशत गर्दी की सरगर्मियों, प्रोपेगंडे, भर्ती और फंड रेजिंग से खित्ते और बाहर के लोगों के लिए संगीन ख़तरे पैदा होते हैं और इन ख़तरों से सबको मिलकर निमटना चाहिए। इन मुल्कों ने चाबहार पोर्ट की अहमियत पर भी बातचीत की। को यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी ने बहरीन में शियों के साथ नस्ल परस्ताना सलूक का इल्ज़ाम लगाया है। 2022 में बहरीन की सूरत हाल के बारे में नस्ल परस्ती के खात्मे से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बहरीन के इंसानी हुकूक़ रिकॉर्ड पर तनकीद की गई और अल खलीफा हुकूमत से कहा गया कि वो इस मामले का जायज़ा ले और आलमी कानून के मुताबिक बहरीन के अवाम को उनके हक़ दे।
ईरान में हालिया मुजाहरों के दौरान बसीज फोर्स के एक सिपाही को हलाक करने पर 5 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। महसा अमीनी की मौत पर हालिया दिनों में मुल्क में गड़बड़ के वाक़यात पेश आए थे, जिसके दौरान वॉलंटियर फोर्स बसीज के अरकान पर हमले किए गए थे। ईरान में 2022 में 500 से ज़्यादा लोगों की सज़ाए मौत पर अमल किया गया है। मगरबी अहदेदारों के हवाले से ये बात कही गई है। नॉर्वे से काम करने वाली तंजीम ईरान ह्यूमन राइट्स ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इस साल अब तक 504 लोगों को फांसी दी गई है। इस दौरान एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि ये दावे और ख़बरें गलत हैं कि ईरान में अखलाकी पुलिस को ख़त्म कर दिया गया है। ईरान की अदालत ने 5 लोगों को जहां मौत की सज़ा सुनाई, वहां 11 लोगों को जेल की सज़ाएं भी दी, जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं। सीरिया में तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने YPG के एक सीनियर रुकन को हलाक कर दिया। खबर में कहा गया कि तुर्की की फ़ौज के ऑपरेशन के दौरान ये कार्रवाई की गई। 13 नवंबर को इस्तांबुल में धमाके के बाद तुर्की ने सीरिया के बाज़ इलाकों में ऑपरेशन शुरू किए। अल जज़ीरा नेटवर्क ने अपनी जर्नलिस्ट शीरीन अबू आक़ला की इसराइली फ़ौज के हाथों हलाकत के मामले को आलमी अदालत में पेश किया है। अल जज़ीरा ने कहा कि उसके पास सबूत मौजूद हैं कि इसराइली फ़ौज ने शीरीन अबू आक़ला को जानबूझकर हलाक किया। ये वाक़या 11 मई को पेश आया था, जब शीरीन अबू आक़ला को जेनिन में रिपोर्टिंग के दौरान गोली मार दी गई थी। शीरीन अबू आक़ला अमरीका की भी शहरियत रखती थीं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम के पहले लग्जरी आइलैंड के एक मंसूबे का ऐलान किया है। इस जजीरे का नाम सिंडाला है। इस बड़े प्रोजेक्ट के कई जजीरे हैं, जिसमें सिंडाला भी एक जजीरा है। ये जजीरा रेड सी के लिए एक गेटवे का काम करेगा। क्राउन प्रिंस ने कहा कि ये नियोम प्रोजेक्ट के ताल्लुक़ से एक ख़ास मंसूबा और ख़ास लम्हा है, और ये विजन 2030 के तहत मंसूबे को हकीकत का रूप देने की तरफ एक बड़ा कदम है। 6 दिसंबर 1992 का दिन तारीख कभी नहीं भुला सकती। उस दिन हिंदू जुनूनियों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद या इबादत गाह नहीं, बल्कि ये करोड़ों लोगों की पहचान थी। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी एक पैमाना थी जो इंडिया के सेक्युलरिज्म और जमहूरियत पर यकीन रखते थे, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की उम्मीदों और ख्वाबों को उस दिन ढा दिया गया था। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है, एक पूरी नस्ल बदल गई है। बाबरी मस्जिद के सानहे की याद में मनाए जाने वाले ब्लैक डे पर भी अब धूल लगती जा रही है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के सानहे को याद किया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इस दिन को याद किया। कुछ ने सोशल मीडिया का सहारा लिया तो कुछ गिने चुने लोगों ने खुसूसी इबादतें की। हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में कुछ औरतें जमा हुई। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने घरों पर काली झंडियाँ लहराएं। सईदाबाद की उजाले शाह ईदगाह पर कुनूत नाज़िला पढ़ी गई। सईदाबाद और आसपास के इलाकों से कई लोगों ने कुनूत नाज़िला में हिस्सा लिया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 6 दिसंबर हमेशा इंडिया की जमहूरियत के लिए एक काला दिन रहेगा। असद ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की 30वीं बरसी के मौके पर एक ट्वीट में कहा कि बाबरी मस्जिद की बेहुरमती और उसका डेमोलिशन नाइंसाफ़ी की अलामत है। उन्होंने ये बात नोट की कि बाबरी मस्जिद को गिराने वालों को कभी मुजरिम करार नहीं दिया गया। हम इसे कभी नहीं भुलाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आने वाली नस्लें भी इसे याद रखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन अस्मा जहरा ने भी कहा कि हमें बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भुलाना चाहिए। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर हैदराबाद और दूसरे हसास इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में अब 6 दिसंबर का दिन किसी और दिन की तरह नज़र आने लगा है। हालांकि कुछ इजाफी सिक्योरिटी इंतजाम ज़रूर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म पर अब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस का साल है, मंदिर की तामीर पूरी हो जाएगी। ब्लैक डे की मुनासिबत से हैदराबाद में बाज़ जगह दुकानें बंद रखी गई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। शी जिनपिंग कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। 3 रोजा दौरे के दौरान अरब चाइना समिट और दूसरे प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। अमेरिका के साथ दोनों मुल्कों के तनाव के बीच जी का दौरा, क्या नया आलमी महाज बन रहा है?
रशिया के हवाई अड्डे पर यूक्रेन का हमला, मॉस्को ने एक बार फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, कई इलाके पानी और बिजली से महरूम। इंडिया हमारी तकलीफों से फायदा उठा रहा है, रशिया से तेल खरीदने पर यूक्रेन का सख्त एहतजाज, जयशंकर के बयान पर तनकीद। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इंडिया और सेंट्रल एशिया के NSAs की मीटिंग, मज़ार शरीफ में बस पर हमला। ईरान में सिपाही के कत्ल पर 5 को सजाए मौत, 11 को जेल की सजाएं। अल जजीरा, शीरीन अबू आकिला की मौत पर ICC पहुंच गया, हमास ने फलस्तीनियों से कहा साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अक्सा को खाली ना छोड़ें। हैदराबाद और दूसरे मकामात पर बाबरी मस्जिद की याद मनाई गई, असद ओवैसी ने कहा 6 दिसंबर हमेशा काला दिन रहेगा। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।